Good morning, everyone. I am your Amir sir, founder and director of Impulse Education. And आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, है ना? क्या आप लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हो? जस्ट अ मिनट. ओके, यस. क्या आपको वीडियो क्लियर आ रहा है बेटा? बढ़िया. वेरी गुड मॉर्निंग माहीन. क्या आप लोगों ने जो मैंने होमवर्क बताया था वो सब किए हो, है ना? लेट मी चेक योर कमेंट्स एंड वी विल वेट कि स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए, है ना? संदीप सर, जस्ट अ मिनट बेटा. चलो, क्या आप लोगों ने होमवर्क किए बेटा? तो आज नया टॉपिक पढ़ेंगे. ओके. शैल वी स्टार्ट? कमेंट करो, क्या हमने स्टार्ट करना चाहिए नया टॉपिक? आज एक ही टॉपिक पढ़ेंगे. वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, सैटरडे एंड संडे हमारा क्लास नहीं होगा, लेकिन ये पहला वीक था इसीलिए मैंने सैटरडे को भी क्लास रखा हो. एंड मंडे से आपका मैथमेटिक्स भी शुरू हो जाएगा. ठीक है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हिमांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन. ठीक है. सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. चलो, हमने लास्ट टाइम आई गेस किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना डबल और ट्रिपल बॉन्ड का सीखे थे, देन डिग्री सीखे थे. ठीक है. आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे. आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं. ठीक है. तो लिखो, पहला लिखिए आप सिग्मा, ब्रैकेट में लिखो ऐसा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स लिख लिए. सिग्मा, नो, संडे को कोई क्लास नहीं होगा. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. देखो, सिग्मा पाई बॉन्ड्स क्या होते? क्या आप लोगों ने इसको कभी 10th में सुना है कि सिग्मा बॉन्ड ये होते और पाई बॉन्ड्स ये होते? कमेंट करो. क्या आपने कभी सुना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स के बारे में? कमेंट करो जल्दी से, फास्ट, तो मुझे आसानी हो जाएंगी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. जल्दी से, क्या आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में कभी सुना है? जल्दी बताइए. ओके, नहीं सुना. ठीक है, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा बताने के लिए. देखो, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिसमें कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं.
पिछले साल जो नीट और जेईई का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। आज मैं आप लोगों को ये टॉपिक और एक दो कंसेप्ट बताने के बाद मैं आज आप लोगों को नीट और जेईई के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इससे आपको पता चलेगा अच्छा ये जेईई के क्वेश्चन है, ये नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और हमने तो अभी केमिस्ट्री शुरू ही नहीं किया, ये मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ। और बेसिक लेवल पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि हमें हाई फाई क्वेश्चन की तरफ भागना नहीं है। हमारा बेसिक स्ट्रांग रहेगा, हमारी बिल्डिंग उतनी ऊंची बनेगी। आपका बेसिक वीक रहेगा, आपकी बिल्डिंग वीक बनेगी, है ना। मुंबई वगैरह में जाओ 50, 60, 70, है ना, इतने फ्लोर्स बिल्डिंग होती है, तो उसका बेस भी उतना ही स्ट्रांग होता है। समझ रहे? आप 2 BHK वाले घर पे आप 20 मंजिला चढ़ा नहीं सकते, बिकॉज उसका बेस वीक है। तो जितना आपका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का आपका बेस स्ट्रांग होगा, उतना ही आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और कंपटीशन के लिए आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो स्टार्ट करें? चलो देखो बच्चों, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं। मेरे साथ साथ लिखना, लिखो। पहला पॉइंट, सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंसिस्ट 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, ये नोट करो, नोट करना है, ठीक है ना। देखो क्या मतलब है मेरे बताने का, कि अगर आपके मॉलिक्यूल में जो हमने कल बनाए थे, हमने मॉलिक्यूल डबल बॉन्डेड भी बनाए और ट्रिपली बॉन्डेड भी बनाए और सिंगली बॉन्डेड भी बनाए। तो याद रखना, अगर आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें 101% आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड, दिस इज योर पाई बॉन्ड, ये हमेशा उसमें प्रेजेंट रहेगा। अब सिग्मा को पहचानना कैसा? बहुत आसान है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, वो आपको एग्जाम में पूछता है। मैं भी करवा के दूंगा आप लोग को जेईई और नीट के क्वेश्चन, तो आपको रियलाइज होगा कि यार इतने लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई और नीट में। तो याद रखो, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए काफी मर्तबा पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्डेड है, CH3 CH2 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड है। अगर मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड है तो जितने भी उसमें बॉन्ड होंगे इट इज सिग्मा बॉन्ड। वो कौन से बॉन्ड होंगे? सिग्मा बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल में सपोज एक डबल बॉन्ड आ गया, है ना, एक डबल बॉन्ड आ गया, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। अगर मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। एग्जांपल से हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, एग्जांपल से इस टॉपिक को समझेंगे। आपके पास सपोज एक मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको ये एग्जाम्पल नजर आ रहा है अच्छे से? है ना, हमने क्या लिया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। और मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूं आप लोग को, क्वेश्चन ये दे रहा हूं, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? सबको दिख रहा है ना? देख लो कितने बच्चे ज्वाइन किए। ओके, तो देखो बच्चों, कैसे कैसे हमको सॉल्व करना है। ये कार्बन देखो, क्या ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है? सबसे पहले क्या करना है हमको? सिग्मा फाइंड कर लो, सिग्मा। और सिग्मा फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम करना है कैलकुलेट दी
टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन एटम को कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद में दूसरा काम हम लोग बॉन्ड्स को गिनेंगे। दूसरा काम क्या गिनेंगे, सेकंड काम क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, फिर इसको कैलकुलेट करो, है ना। तो आपको आपके सिग्मा बॉन्ड मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और ये एक 4 हाइड्रोजन, 5 और ये 6। इसका मतलब आपके पास टोटल 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन मतलब इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड है। प्लस हो गया 6 हाइड्रोजन प्लस, क्या ये एक आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा, तो ये सिग्मा बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में हमने कहा कि एक सिग्मा बॉन्ड रहता और एक पाई बॉन्ड रहता, तो डबल बॉन्ड में ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक पाई बॉन्ड। क्या ये सिंगल बॉन्ड है आपका, बिल्कुल है, तो सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। क्या ये ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। अब मुझे बताओ हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आंसर दो जल्दी से। अफवान आपका नेट चेक करो, यहां पे हाई स्पीड इंटरनेट है, ऑप्टिक्स फाइबर लगा है, ठीक है। मेरे साइड से आपको कभी भी इंटरनेट का इशू नहीं आएगा। कभी कभी आ सकता अगर लाइट चली गई, कुछ सर्वर डाउन रहा तो, बट क्या सभी बच्चों को वीडियो क्लियर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप ऐसी जगह पे बैठे जहां पे आपका इंटरनेट स्पीड फास्ट हो। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अरे 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे होंगे, आपने हाइड्रोजन को तो भूल गए। देखो इधर, मैंने आपको पहला काम बताया कि हाइड्रोजन को गिनो, तो आपने हाइड्रोजन को तो गिन लिए और उसके बाद बॉन्ड को गिन के हाइड्रोजन को भूल गए। ऐसा नहीं करना है। मुझे बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, ये 4, 5, 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड है, और ये 7, 8, 9, 10, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल टू 10। समझ में आ गया। नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो देखो पाई 1, 2, 3, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल टू 3। क्या टॉपिक समझ में आ गया, बोलो जल्दी से बोलो। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, उसका आंसर मुझे दो। यही क्वेश्चन है और आपको इसका भी कैलकुलेट करके बताना है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। जल्दी से कैलकुलेट करो। ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये आपका नंबर 1 था। जल्दी से मुझे ये तीनों मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। बिफोर कैलकुलेशन मेरी तरफ ध्यान दो सब। सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल हाइड्रोजन गिन लो। हाइड्रोजन गिन लिए तो वो आपके सिग्मा बॉन्ड है, तो उसको अलग से रखो। ठीक है भाई, हमारे पास 5 है, 6 है, 8 है, हाइड्रोजन आइटम आ गए। हाइड्रोजन के बाद हमको क्या करना है, बॉन्ड गिनना है। तो फिजिकली ऐसा लिखना है, ये सिंगल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा, ये डबल बॉन्ड है इसका मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल है मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन प्लस सिग्मा, तो टोटल सिग्मा आ गए। फिर पाई गिन लो। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है फास्ट। मुझे अच्छे से लिख के बताना सर, नंबर 2 इतने सिग्मा इतने पाए, लिख के बताओ। वेरी गुड। अरे टेंस नानू और माज है ना, सिग्मा एंड पाई। देखो जरा ध्यान से सुनो, शायद आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट करो। बहुत सिंपल टॉपिक है। मैंने अभी आपको एक और बार वापस से एक्सप्लेन किया। क्या करना है, सबसे पहले टोटल हाइड्रोजन गिनो। अरे हाइड्रोजन भी तो सिंगल बॉन्डेड ही रहते हैं ना। इधर देखो, ये CH3 है,
ये CH3 को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते क्या, CHHH, बोलो, ये CH3 को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है ना। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्डेड है वो भी तो सिग्मा बॉन्ड ही है ना। इसीलिए मैंने आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक बताया, सबसे पहले हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन को होल्ड करके रख लो, उतने सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में का उसमें का सिग्मा गिनो, फिर हाइड्रोजन को उसमें ऐड कर लो, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। समझ गया, क्लियर होगी बात? बताओ, कमेंट करो। कमेंट करो। वेरी गुड, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। माज, क्या अभी टॉपिक क्लियर हो गया है? काप गटे, क्या क्लियर हो गया है टॉपिक? नाम बताओ बच्चों अपना। हाँ, मेरे पास नाम नहीं है आप लोगों के, मतलब आप लोग आपके पेरेंट्स के अकाउंट से एक्सेस कर रहे हो, तो मुझे नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आपके आंसर्स लिखो, मैं आपको खुद कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो वेरीफाई कर लेना। देखो, हो गया? देखो बेटा, टोटल हाइड्रोजन सबसे पहले गिनो, कितने हैं? 3, और ये 2, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 3, 12। 12 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 12 सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी हमारे पास है। अब ये सिंगल बॉन्ड वाले सिग्मा बॉन्ड गिनो, 12 थे हाइड्रोजन हमारे पास, मतलब सिग्मा बॉन्ड। देन ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसका मतलब इसमें 18 सिग्मा बॉन्ड्स है, और पाई बॉन्ड 1, 2, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है। जिसके ये आंसर आए उसके करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अब इसमें गिनते हैं। तो टोटल सबसे पहला काम क्या करना है? हाइड्रोजन गिनना है। हाइड्रोजन 1, 2 और ये 2, कितने हाइड्रोजन है? 4, मतलब 4 हाइड्रोजन हमारे पास है, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है। देन मैंने आपको बताया था ट्रिपल में 1 सिग्मा रहता और 2 पाई रहते, तो ये सिग्मा बॉन्ड देखो लिखा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई, तो सिग्मा और ये 2 पाई बॉन्ड। देन फिर ये सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, देन ये सिग्मा और ये 2 पाई बॉन्ड, देन ये सिग्मा, देन ये सिग्मा और ये 1 पाई बॉन्ड। डबल में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, और सिंगल में ओनली 1 सिग्मा। मैंने आपको लिखा के दिया, कैलकुलेट करो कितने हाइड्रोजन थे इसके पास पहले? 4 हाइड्रोजन थे। देन 4 हाइड्रोजन मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, देन ये 5, 6, 7, 8, 9, इसका मतलब इसमें 9 सिग्मा बॉन्ड्स है। 9 सिग्मा बॉन्ड्स है। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? 1, 2, 3, 4, 5, 5 पाई बॉन्ड्स है। क्या क्लियर हो गया बच्चों? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, सही आया आंसर। श्रेयस का भी अपना श्रेयस का भी आंसर सही है। एंड 9 सिग्मा एंड 5, बेटा श्रेयस 3 पाई नहीं, मैंने आपको बताया था। देखो देखो देखो, श्रेयस कंफ्यूज हो गए। डबल में 1 पाई बॉन्ड रहता, लेकिन वहां पे तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल में 2 पाई बॉन्ड। क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो जल्दी से, बढ़िया, क्लियर करो। हाँ, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के। चलो इसमें कैलकुलेट करो। इसमें 2 हाइड्रोजन, ये 3 और ये 4 हाइड्रोजन मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है। देन ये डबल बॉन्ड है, डबल में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड रहता। फिर ये सिंगल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। क्या बच्चों क्लियर हो गई है बात? सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल? 4 हाइड्रोजन और ये 3, 7 सिग्मा बॉन्ड्स, 7 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स। समझ में आ गया? नोट करो। अब आप लोग चेक करो किस किस के आंसर सही आए, जल्दी से।
बताओ, लिख लिए? चलो, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। लेट मी चेक योर कमेंट्स। ओके, क्या सबके आंसर परफेक्ट आए? जो जैसे मेरे आंसर आए बोलो। हाँ, आयुष का आया है 18 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, फर्स्ट में सेकंड में है, वेरी गुड। थर्ड में 9 सिग्मा बॉन्ड एंड 5, वेरी गुड। 8 सिग्मा बॉन्ड, बेटा 8 सिग्मा बॉन्ड नहीं, आई गेस 7 होना चाहिए। आयुष लास्ट वाले एग्जाम्पल में 7 होना चाहिए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है आयुष, करेक्ट करो बेटा, करेक्ट कर लो। हाँ आयुष, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट एक ऐसा टॉपिक है आप लोगों का जो आप लोगों को आगे बहुत ही आप लोगों के लिए आसान ही करने वाला है आगे के टॉपिक्स के लिए। ये ऐसा कंसेप्ट है, लेकिन इसका डिटेल भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेसिक में, इसका डिटेल। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिग्मा बॉन्ड कब बनते, पाई बॉन्ड कब बनते। जब हम लोग इसका ऑर्बिटल डायग्राम्स देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, लेवल जब आगे बढ़ेगा तब मैं आप लोगों को वहां पे ये चीजें बताऊंगा। ठीक है ना बच्चों? तो अब लिखो नया टॉपिक, और ये 2 टॉपिक को मिक्स करके फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे IIT JEE और नीट लेवल पे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और टॉपिक का नाम लिखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, टॉपिक का नाम लिखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, नोट करें। ओके, अब देखो नोट ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम में लिखो सबसे पहला, सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो ये जो sp3 है ना, sp3 इसके मतलब होते, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा प्रोबेबल परसों के मंडे के क्लास में, कि S का मतलब क्या होता, P का मतलब क्या होता और 3 का मतलब क्या होता। लेकिन आज हमको बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसीलिए फिलहाल याद रखो कि सिंगली बॉन्डेड कार्बन क्या होते, sp3 होते। sp3 क्या होता ये मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। sp3 कार्बन, गॉट इट? सिंगली बॉन्डेड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। सब लिख के रखो ये, ठीक है। sp2 भी क्या होता है ये मैं डिटेल में बताऊंगा। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। sp3 sp2 sp, नोट करके रखो। मैंने अभी कहा ना काप गटे, मैंने अभी कहा कि sp3 का मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जस्ट बिकॉज हमें आज इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसीलिए याद रखो। सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3, डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 एंड ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन sp। क्या मतलब होते? sp1 नहीं होता, sp होता है, नॉट वन, ओनली sp। बोलो क्या क्लियर होगी ये बात?
sp3 sp2। अच्छा मुझे बताओ क्या आपने जो क्वेश्चन पूछे, आई एम वेरी मच हैप्पी, है ना। क्या होता कि जब नया कुछ हमको सीखने मिले, नया एक कंटेंट आए जो आज से पहले कभी पता नहीं था, है ना। अरे यार sp3 आया, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो, अच्छा s का मतलब क्या, p का मतलब क्या, 3 का मतलब क्या, तो यही आपकी सबसे अच्छी चीज़ है, क्यूरियोसिटी में रहना कि क्या मतलब है। अब देखो आप मंडे तक के ना थोड़ा बेचैन रहो कि यार सर ने sp3 बताए थे, ये sp3 क्या है, sp2 क्या है, sp क्या है। क्यूरियोसिटी में रहना है हम लोगों को, ठीक है। और ये मैं क्यूरियोसिटी जो आपकी रहेंगी वो दूर कब करूंगा, मंडे तक को, ठीक है। हम लोग वहां पे नए टॉपिक शुरू करेंगे, तब आप लोग को मजा आएगा वहां पे। तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम इज sp, ठीक है। अब हम लोग देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये आपका नोट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपके पास मॉलिक्यूल है, गॉट इट। ये आपके पास मॉलिक्यूल है। क्या इस मॉलिक्यूल में आप मुझे नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके बता सकते हो? ऑफ कोर्स यस। अब देखो इसमें हम लोगों को sp3, sp2 और sp लगाना है। हमको पहचानना है कि जैसे कि हमने देखे थे ना डिग्री ऑफ कार्बन, एक कार्बन प्राइमरी भी हो सकता, सेकेंडरी भी हो सकता, टर्शरी भी हो सकता, क्वाटरनरी भी हो सकता। उसी तरीके से एक कार्बन sp3 भी हो सकता, sp2 भी हो सकता और sp भी हो सकता। तो याद रखना जो भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन रहेंगे वो sp3, डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन sp। अब ये मॉलिक्यूल में आपको असाइन करना है। तो देखो कितना आसान है। क्या ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन है वो भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है ना, H H H। याद है एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला H H H। और ये कार्बन, क्या ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन मतलब क्या हो गया, ये sp3 हो गया। क्या ये कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है? तो जहां डबल बॉन्ड आ जाए तो वहां पे, और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों आ जाए। इस कार्बन पे देखो सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड की इंपॉर्टेंस रहेगी। किसकी रहेंगी? डबल बॉन्ड की इंपॉर्टेंस रहेगी। तो क्या इस कार्बन पे डबल बॉन्डेड आ गया, चाहे लेफ्ट में आए, राइट में आए, ऊपर में आए, नीचे में आए। अगर किसी कार्बन पे डबली बॉन्डेड आ जाए तो उसे हम लोग कहेंगे sp2। क्या कहेंगे? sp2। क्या इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो ये भी कार्बन हो जाएगा sp2। इस कार्बन पे चेक करो, लेफ्ट और राइट सिंगल बॉन्डेड है और हाइड्रोजन तो वैसे भी सिंगल रहते, तो ये कार्बन इथिकली पूरा क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। और जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन रहता है उसे हम लोग कहते हैं sp3। क्या कहते हैं? sp3। ये कार्बन चेक करो, ये कार्बन के पास सिंगल भी है लेकिन ट्रिपल भी है, तो अब सिंगल का यहाँ पे इंपॉर्टेंस गया। अगर डबल आया तो सिंगल का इंपॉर्टेंस गया, अगर ट्रिपल आया तो भी सिंगल का इंपॉर्टेंस गया। तो क्या इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्डेड है और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? sp कहते हैं। ये भी ऑफ कोर्स ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, बिकॉज इसकी भी कनेक्टिविटी 3 ट्रिपल बॉन्ड से है, तो भी ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? कमेंट करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के कमेंट देख के। बताओ समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? कमेंट करो ना। वेरी गुड। सैम अंसारी, अफनान, और कोई कमेंट करो। सारे बच्चे कमेंट करो, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझेगा? ओके, हिमांशु को भी समझ में आ गया, आयुष को भी समझ में आ गया, बढ़िया। और बोलो। ओके श्रेयस, चलो अब मुझे एक काम करो, ये मैंने बताया ना, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। बताओ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स?
सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करके बताओ। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फास्ट। और एक और मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, उसका भी मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। यहाँ पे लिखता हूँ चलो बताओ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जल्दी से बताओ। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करो एंड हाइब्रिडाइजेशन ये मॉलिक्यूल का बताओ फास्ट। काप गटे बहुत गलतियां कर रहे हो आप। कैसे कर रहे हो, है ना। 5 सिग्मा बॉन्ड कैसे होंगे, मैंने आपको बताया ना पहले हाइड्रोजन गिनना है ना। एक ही गलती बार बार कर रहे हो, है ना। हाइड्रोजन को गिनना है ना, अगर इतनी सिली मिस्टेक कर दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। आप सही है। तो हाउ मैनी, सबसे पहले हाइड्रोजन गिनो। 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है और 5 आपके सिग्मा। ये सिग्मा 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 सिग्मा, तो इसमें 13 सिग्मा बॉन्ड है एंड ये एक पाई और ये यहाँ पे 2 पाई, तो 3 पाई बॉन्ड्स है। ठीक है, चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ फास्ट, जल्दी से। वेरी इजी। तो देखो इधर ये डबली बॉन्डेड है sp2, ये डबली बॉन्डेड है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है sp2। ये भी इधर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2। सारे के सारे sp2 है, सारे के सारे क्या है sp2 है। ये देखो ये कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है तो sp, ये भी ट्रिपली बॉन्डेड है तो sp, ये डबली बॉन्डेड है, इधर सिंगल है इधर डबल है तो sp2, डबली बॉन्डेड है तो sp2, ये भी sp2, ये sp क्या हो जाएगा sp, और ये भी क्या हो जाएगा sp। ठीक है, नोट करो क्या सही है। वेरी गुड, हिमांशु चौबे का आंसर सही है, sp2 sp2 sp2, बढ़िया। हाँ sp sp sp2 sp2 sp sp, वेरी गुड माहिन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक टेबल बनाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। एक टेबल बनाओ। Total number of sigma bonds total number of pi bonds total number of sigma bonds between sp2 carbon atom।
ठीक है। नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH2, नंबर 2 CH3CH डबल बॉन्ड CH2, नंबर 3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, नंबर 4 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, है ना। नंबर 5 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और ये HH भी हटा के इसको ऐसा बना लो, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। ओके, देखो कैसे कैलकुलेट करना है। इधर देखो, सबसे पहले क्या करो। अच्छा, क्या मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को या नहीं दिख रहा हूँ? ओके, दिख रहा हूँ, ठीक है। कट रहा हूँ मैं थोड़ा, बट ठीक है, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को। ध्यान दो, ये मॉलिक्यूल देखो, ये मॉलिक्यूल में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो ये डबल बॉन्ड है मतलब sp2 है, ये भी डबल बॉन्ड है मतलब sp2 है। सबसे पहले आप sp2 sp और sp3 ये लगा लो। इस मॉलिक्यूल में ये सिंगली बॉन्डेड है तो sp3, ये डबली बॉन्डेड है तो sp2, ये भी डबली बॉन्डेड है तो sp2। ये मॉलिक्यूल डबली बॉन्डेड है sp2 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 sp2, ठीक है। ये मॉलिक्यूल sp, ये मॉलिक्यूल sp, ये मॉलिक्यूल sp3, ठीक है। ये मॉलिक्यूल sp2 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 sp2, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। अब देखो गिनना है हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स। अब देखो सिग्मा बॉन्ड, सबसे पहले हाइड्रोजन गिन लेना है। 4 हाइड्रोजन है तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 हाइड्रोजन मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, और ये एक बीच में डबल में एक सिग्मा रहता और एक पाई बॉन्ड रहता। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, 1 पाई बॉन्ड। एंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 sp2, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 sp2। देखो ये एक sp2 कार्बन है, ये एक sp2 कार्बन है, और ये दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो हम लोग लिखेंगे एक सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गई ये बात? पक्का समझ में आ गया कि sp2 sp2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते, समझ में आ गया। दोनों के बीच में टोटल अलग होते एंड बिटवीन sp2 sp2 अलग होते। क्लियर हो गई ये बात? कमेंट करो। वेरी गुड हिमांशु, बढ़िया। लिखो। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? बढ़िया। हाँ, ये रिमेनिंग आप ही को करने हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आप ही को करने हैं, ठीक है। जल्दी। चलो जल्दी से करो। फिर मैं करूँगा, बाकी के आप लोग। चलो मैं 1-2 करके बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे sp3 है,
तो टोटल हाइड्रोजन गिनो, 3 और ये 2 5 और ये 1 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड, ये एक 7, ये एक 8 और ये एक पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल? 6 और ये 2, 8 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। नाउ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 sp2? जरा देखो, ये sp2 sp2 है तो ये दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। ये sp2 sp3 है तो ये दोनों के बीच का काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये दोनों के बीच का काउंट करेंगे। तो इसका मतलब इसमें एक sp2 sp2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। जरा ये देखो, सारे sp2 है, ये सिग्मा 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 पाई पाई पाई। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 2 4 और ये 2 6 हाइड्रोजन, देन ये 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड है। नाउ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 sp2? देखो सारे sp2 sp2 कार्बन है, ये sp2 sp2 के बीच में एक, ये sp2 sp2 के बीच में एक, ये sp2 sp2 के बीच में एक, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2 sp2 कार्बन के बीच में। नोट करो। सही। चलो बाकी के लिखो। फोर्थ वाले का बताओ। फोर्थ वाले का सिग्मा आप लोग डायरेक्ट लिखो, जैसे कि सपोज अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और बिटवीन में एक है तो 5 3 1 ऐसा लिखो तो मैं समझ जाऊंगा। तो 4th एंड 5th का लिख के बताओ फास्ट। 4th एंड 5th का लिख के बताओ। जल्दी। जल्दी से लिख के बताओ। जब तक मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन यहाँ लिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है CH3C CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहीं से शुरू है और नीचे लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of C1 C2 C3 C4 C5 C6 and C7 is, आपको 1 2 3 में से उसने कहा से 1 2 3 4 5 6 7 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2009। ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2009। एक और क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, the hybridization of the following molecule is CH3 CH double bond CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्वेश्चन है
AIPMT 2008, ये क्वेश्चन है AIPMT 2008, ठीक है। तो आप लोग नंबरिंग इधर से कर सकते बेटा समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए रहते, जो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे ना वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखना 4 ऑप्शन में। जैसे कि पहले आप लोग लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ इसको और डिटेल में, और क्वेश्चन लिखाता हूँ। एक और क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स in the following molecules are क्वेश्चन मार्क। नंबर 1 लिखो। नंबर 1 है HC ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, ये है JE 1991, JE 1991। ठीक है, लेट मी चेक योर कमेंट्स। हाँ दिख रहा है बराबर, ओके। दूसरा नंबर 2 है N ट्रिपल बॉन्ड C, आपको सिर्फ कार्बन का बताना है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये है JE 1987, JE 1987। थर्ड यहां पे लिखता हूं, आप लोग कंटिन्यू करो। थर्ड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये है JE 2012, JE 2012 का क्वेश्चन है। एक और, लिखो, एक और लिखो। नंबर 4 CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, नीट 2019, नीट 2019, ठीक है। तो आप इसमें क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। बिटवीन करने की जरूरत नहीं है, जो भी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो 6 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये कंपटीशन लेवल पे पूछे गए हैं, नेशनल लेवल पे पूछे गए हैं। इसमें आपको बिटवीन सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट नहीं करने हैं, sp2 sp2 के बिटवीन वाले कैलकुलेट नहीं करने हैं। आप क्या करो, आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो। ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब मुझे बताओ, क्या आपका जो मैंने पढ़ाया वो कंसेप्ट क्लियर हुए बेटा? थोड़े पहले बताओ, क्या आप लोग कर लोगे? मैं इसके आंसर्स आपको सब बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप लोग ये सॉल्व करें। बोलो। चलो बढ़िया है, तो आप सॉल्व करो। चलो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? तो ये जितने भी मैंने ये AIPMT 2008 JEE का और ये 97 और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो सब क्वेश्चंस डिटेल में करवा के दूंगा। तो देखो कितने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग सभी सॉल्व कर सकते हैं ये जेईई और नीट लेवल के क्वेश्चन। हम लोग आगे बहुत देखेंगे क्वेश्चंस, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। सो एनी डाउट आप लोगों को अगर है तो मुझे पूछ सकते है ना। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो अपने घरों पे रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है, पढ़ाई करो, जो भी मैंने पढ़ाया अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व करो एंड खुश रहो। जय हिंद।